महोदय, 2000 में देश में रैंक ऑफ क्रिमिनलिटी यानी अपराध के मामले में बिहार 23वें नंबर पर था 2000 में। अभी मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि बिहार जो है अपराध के मामले में 22वें स्थान पे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि 2000 में वो 23वें नंबर पे था। महोदय, 2000 से 2005 में टोटल कुल मामले आए 97,850, यानी 2005 तक जो 90 में जो आंकड़ा था 1,24,000 का, वो 1 लाख के नीचे 2005 में आ गया। 15 सालों में। ये हमारा आंकड़ा महोदय नहीं है, बल्कि ये आंकड़ा जो है एनसीआरबी का आंकड़ा है। ये मेरा और आपका आंकड़ा नहीं। हम लोगों को क्या पता, हम लोग एबीसीडी थोड़ी ना जानते हैं, और एबीसीडी ना जानते हुए 40 पे ले आए। XYZ जान जाएंगे तो पत्ता ही नहीं खुलेगा आप लोगों का। हम लोगों को ज्ञान का है महोदय। तो ये साफ ये आंकड़े हैं जिसमें हमने 15 साल का आंकड़ा दिया। अब ये देखिए कि 2005 में जब हमने सत्ता सौंपी नीतीश जी को, तो बिहार का जो रैंकिंग था महोदय, शांति बना रखें, वो 26वें स्थान पर था। 26वें स्थान पे था 2005 में। अब बात कर लेते हैं हम लोग महोदय, थोड़ा अगर बात किया जाए 2005 से टोटल मामले 97,000 जो हमने पहले बोला, 2005 से 10 में 2010 का जो आंकड़ा आया वो 1,27,453 हो गया महोदय। यानी इनके पास जब सत्ता आई, हमने 1 लाख से नीचे किया, इन्होंने 1.25 लाख 5 साल में ही कर दिया। 2010 से 15 की अगर 15 का अगर बात किया जाए महोदय, तो 10 तक जो था 1,27,000 था। 15 में आते आते 1,76,000 हो गया, वो और बढ़ गया। अब 18 की अगर बात की जाए, 15 से 18 यानी 3 सालों की, तो 1,96,911, यानी 18 तक ये लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच गया। यानी साफ तौर पे जो 13 साल का जो आंकड़ा हमने दिया 2018 का, 2005 से जो 2018 यानी 13 साल अपराध में वृद्धि हुई 101.2% की। 101.2 पॉइंट की जो है वृद्धि हुई है महोदय नीतीश जी और डबल इंजन की सरकार में। जो प्रोपेगेंडा जो फैलाते थे कि लालू जी का राज यानी राष्ट्रीय जनता दल का जब सरकार था, गठबंधन का सरकार था, तो जंगल राज था। और एक बात बता दें, 101% अपराध में वृद्धि हुई। जब हमारी सत्ता थी तो झारखंड एक था, उस समय टोटल जो था 54 डिस्ट्रिक्ट था। नीतीश जी के राज में 38 जिला था। तब भी जो है हमने क्राइम पर जो है महोदय कंट्रोल करने का काम किया। तब तो बिहार झारखंड एक था, आबादी ज्यादा थी, आपका जो क्षेत्रफल था वो भी ज्यादा था। तब भी हम लोगों ने जो है महोदय क्राइम को जो है कम करने का काम किया। लेकिन 38 जिला जब घट के हो गया 54 से, जब पॉपुलेशन में भी कमी आई, तो नीतीश जी के राज में अपराध जो है 101% बढ़ गया। अब ये आंकड़े जो है तय कर सकता है महोदय, खुद ही आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं कि असल में जंगल राज कौन था। और हम लोग वाकई में अगर जंगल राज था, तो नीतीश जी से जरा पूछिएगा अपने मुख्यमंत्री से कि महागठबंधन क्यों बनाया, फिर हम लोगों से समझौता क्यों किया गया। जब आप लोगों का पत्तल जब खींचा गया थाली का,
तो ये बताना चाहिए ना, अगर हम लोग अपराधियों को संरक्षण देते थे, अपराध बढ़ाते थे, तो हमसे गठबंधन क्यों किया? साफ तौर पे ये बताना चाहिए। तो इस पे हमको लगता है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। वही रटा रटाया जो बार बार जंगल राज बोलो। लेकिन देखिए, एक नौजवान होने के नाते और एक सकारात्मक राजनीति हम लोग करना चाहते हैं सब लोगों के लिए। जब कोई बहस चल रही होती है तो बहस का बेस जो होता है वो आंकड़ा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। अफवाह फैलाने से या कोई किसी का प्रोपेगेंडा चलाने से सच जो है वो बदलता नहीं है। हम आंकड़े पे बात करते हैं, लोग से भी चाहेंगे कि आंकड़े पे बात करें। तो आप देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर अभी रुपेश हत्याकांड हुआ, उसमें किस प्रकार का जांच हुआ महोदय? उनकी जो रुपेश की जो वाइफ हैं वो कह रही हैं कि जो उनके साथ अन्याय हुआ, अभी भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जो है बचाने का काम किया जा रहा है। अभी जो गुप्ता ब्रदर्स की जो किडनैपिंग हुई, शांति बनाए रखिए। गुप्ता ब्रदर्स की जो किडनैपिंग हुई महोदय, वो अभी तक जो है कोई पता नहीं चल पा रहा। ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस हैं महोदय जहां बच्चियों का अभिभाषण की बात, ये तो क्राइम की, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कौन कितना सुरक्षित है, कहां है। आजकल तो लोग भय में जी रहा है। लेकिन अभिभाषण में महोदय आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कहीं भी इंडस्ट्री की बात नहीं, कारखाने की बात नहीं, शुगर मिल की बात नहीं, फूड प्रोसेसिंग की बात नहीं। बोला जाता है 20 लाख रोजगार देंगे, लेकिन कैसे देंगे ये नहीं पता। जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगा, आईटी सेक्टर नहीं लगेगा, कारखाने नहीं खुलेंगे, पलायन नहीं रुकेगा, तो तब तक जो है नौकरी कहां से मिलेगी? तो कोई विजन नहीं, कोई रोड मैप नहीं, बस घोषणा। ये केवल और केवल जो सरकार चल रही है, केवल जो है पेपर पे चल रही है महोदय। अभी हम पूरे सदन ने पिछले बार जो है जातीय जनगणना को लेकर के महोदय प्रस्ताव हम लोगों ने केंद्र के पास भेजा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब होने वाला है, जनगणना होने वाला है, तो हम लोग तो चाहेंगे कि महोदय उसमें जाति का भी जो है अलग से कॉलम जो है वो जोड़ा जाए। अब सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जब बिहार विधानसभा ने जातीय जनगणना को लेकर के जब पारित कर दिया महोदय, तो इसमें जवाबदेही जो सरकार में बैठे हैं उन लोगों की है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। विशेष राज्य का कोई जिक्र नहीं महोदय, विशेष पैकेज का कोई जिक्र नहीं। हम तो चाहते हैं सरकार से कि अगर क्या अब तक जो है केंद्र से विशेष पैकेज मिला, उसका ब्यौरा जो है विधानसभा के पटल पर रखें। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? नीति आयोग ने मना कर दिया, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि भाई विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। आखिर देने का कौन विशेष राज्य का दर्जा? डबल इंजन की सरकार है, क्या फायदा हुआ डबल इंजन की सरकार में? कौन सा विशेष पैकेज मिला? जब लालू जी की सरकार थी तो यूपीए के समय 1,44,000 करोड़ का पैकेज बिहार को दिया गया। 1,44,000। रेलवे का तो अता पता नहीं, रेलवे का कीमत बढ़ रहा है। आरक्षण की बात करते हैं हम लोग, सारा जितना इंस्टीट्यूशन है सबको जब खत्म ही कर देगी सरकारी इंस्टीट्यूशन, जहां नौकरी मिल सकता है, जहां आरक्षण लागू है, तो आरक्षण तो स्वयं खत्म हो गया। तो आपका तो हमला आरक्षण भी खत्म करने का है।